आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लैडर इफ एल्स के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। तो जैसे इफ एल्स काम करता है उसी तरह से लैडर इफ एल्स। इफ एल्स क्या है कि सिंगल एक डिसीजन के लिए, एक सिलेक्शन के लिए होता है। अगर नंबर ऑफ चॉइस मोर देन 2 हो तो उस केस में लैडर इफ एल्स। और इफ एल्स 2 चॉइस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेज ऑफ द वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो नंबर ऑफ ऑप्शन कई हैं, उसमें से एक सेलेक्ट करना है तो हम लोग लैडर इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे केस में लैडर इफ एल्स सिंटैक्स इसका इफ कंडीशन 1, तो स्टेटमेंट 1 else if condition 2, then statement 2 else if condition 3, then statement 3। ऐसा ही हम लोग लिखेंगे एल्स इफ कंडीशन n, देन स्टेटमेंट n। मतलब एक से अधिक कंडीशन के लिए अगर इनमें से कोई कंडीशन सही नहीं हुआ तो देन एल्स रॉन्ग चॉइस या डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। इस तरह से हम लोग का ये सिंटैक्स है। मतलब अगर ये कंडीशन 1 ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स इफ में चला जाएगा, तो कंडीशन 2 को टेस्ट करेगा। ये अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। ये अगर सही है तो इसको ऐसा ही अप टू n कंडीशन तक हम लोग चलेंगे, अप टू n कंडीशन। तो अगर इसमें से कोई भी सही नहीं है तो एल्स में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो एल्स इफ है, एल्स इफ देख सकते हैं कि ये लैडर की तरह है, मोर देन 1 एल्स इफ। तो इसीलिए इसको कहा गया लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब अगर हम लोग का यहाँ से कोई भी गलत होता है तो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि एल्स इफ में स्पेस है, यहाँ पर एल्स इफ में स्पेस है। और किसी भी कंडीशन में जो 1, 2, 3 है इसमें सेमीकोलन नहीं होगा, स्टेटमेंट्स में सेमीकोलन होगा और एट लास्ट हम लोग का डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए इसी का एक एग्जांपल हम लोग ले लें कि क्वेश्चन ये है कि 1 कीबोर्ड से अगर दिया जाए तो आंसर आ जाए ONE, 2 अगर दे दिया जाए तो TWO, 3 अगर हम लोग दे दें तो 3 आ जाएगा। इस तरह से जितना भी आप देना चाहेंगे दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इफ़ सपोज एक प्रोग्राम ले लिया जाए, इफ़ n इक्वल टू 1 तो दिया जाए प्रिंट FONE एल्स इफ n इक्वल टू 2, तो ऐसे केस में हम लोग दे देंगे प्रिंट FTWO एल्स इफ n इक्वल टू 3, तो प्रिंट F3। ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कोडिंग। तो अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, क्या होगा? तो n की वैल्यू रीड कर लें। तो यहीं पर स्कैन $D $n, तो n की वैल्यू रीड कर लिए हम लोग और यहीं पर लिख दें प्रिंट एंटर द चॉइस, एंटर द चॉइस। तो चॉइस यहाँ पर लिखेगा, एन की वैल्यू रीड करेंगे, जो भी होगा वो डिस्प्ले करेगा। देखिए
1 अगर दिया, n की वैल्यू 2 दिया, 3 दिया तो देगा। मान लीजिए 1 2 3 के अलावा अगर कुछ हम लोग दे दिए तो एल्स प्रिंटफ तो लिख सकते हैं मैसेज रॉन्ग चॉइस। तो इस तरह से ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर डैश डैश दे के एन तक नहीं जाएंगे, जितना कंडीशन होगा प्रिंट कराना होगा उतना लिखना होगा। अब देखिए यहाँ के बाद एन की वैल्यू कहीं स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ लिख दिया जाए इंट एन, और प्रोग्राम को स्टार्ट करना है वर्ड मेन से। इस तरह से प्रिंट ऐप स्कैन ऐप का इस्तेमाल है तो हैश इंक्लूड studio.h लिख लेंगे। अब यहीं पे अगर हम गेट सी एच लगा दें, स्क्रीन क्लियर लगा दें तो conio.h का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गेट सी एच यहाँ लगा दिया गया तो लिख सकते हैं हैश इंक्लूड conio.h, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर ट्रेस किया जाए तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन से, यहाँ आया एन की वैल्यू इस तरह से असाइन हो गया, मॉनिटर पर देगा एंटर द चॉइस, यहाँ आएगा एन की वैल्यू मान लीजिए 2 दे दिए, फिर यहाँ 2 नहीं बराबर है, यहाँ पे आया फिर इससे 2 इक्वल है तो आ जाएगा आंसर 2। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर 2 की जगह पर 12 दे देते हैं तो यहाँ पर 12 बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर भी नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर रॉन्ग चॉइस आंसर दे देगा ये वाला। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये लैडर इफ एल्स के लिए ये प्रोग्राम है। तो इसी को हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इस प्रोग्राम में हम लोग इंटीजर वैल्यू लिए हुए हैं देख रहे हैं। तो अगर इंटीजर की जगह अब ऐसे ही हम लोग किसी कैरेक्टर के लिए रीड करेंगे तो ऐसे जैसे इसमें दिया गया है 1 2 3, अब इसी को हम ये ना देख के ए लिख दें, ए फॉर एप्पल, बी बनाना, सी फॉर कैरेट और डी फॉर सपोज डेट। तो अगर हम लोग ये कैरेक्टर को अगर कीबोर्ड से रीड करेंगे तो ऐसे केस में हम लोग को यहाँ पर इंटीजर ना लेके कैरेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। तो ऐसे केस में देखिए क्या करना होगा, तो जब भी हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखते हैं। जैसे ये ABCD कैरेक्टर हो गया तो हम लोग यहाँ डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर, सपोज CH ले लें, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब उसके बाद स्कैन एफ लिख सकते हैं एंटर द चॉइस, और %साइन कैरेक्टर के लिए C ले लेंगे और %CH। तो जो यहाँ पर ये CH के लिए जनरेट हुआ, अगर हम रीड करेंगे तो जो भी रीड कर लें। अब हम लोग देखिए इफ़ CH इक्वल टू A, अब देखिए यहीं पे चेंज होगा A के लिए। तो A अगर है तो सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, जैसे इंटीजर था तो हम लोग ऐसे ही लिख देते थे, कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंट एफ एप्पल एल्स इफ CH इक्वल टू, अगर हम लोग लिख दें B, देखिए सिंगल कोटेशन में, तो प्रिंट एफ बनाना लिख देंगे, एल्स इफ CH इक्वल टू C लिख दें तो यहाँ पर प्रिंट में लिखेंगे प्रिंट एफ कैरेट, फिर एल्स इफ लिख दें CH इक्वल टू D लिख दें तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे डेट मतलब खजूर। तो अब इस तरह से यहाँ पे हम लोग 1 2 A B C D इस तरह से लिख दिए। अगर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो एल्स प्रिंट एफ लिख दें रॉन्ग चॉइस ट्राई अगेन।
तो ऐसे हम लोग के सारे कंडीशंस यहाँ पर देख सकते हैं कि हो गया। अब देखिए इसी को हम लोग ट्रेस करें तो यहाँ CH, सपोज़ हम लोग C को रीड कर लिए, फिर यहाँ से आया मैच नहीं किया, CH मतलब C बराबर नहीं है, फिर इसमें आया, फिर इक्वलिटी नहीं है, फिर यहाँ आया ये इक्वल है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर दे देगा। इसी तरह से अगर हम लोग E दे दें तो ऐसे केस में देखिए इससे मैच नहीं किया, इससे नहीं किया, इससे नहीं किया, इससे नहीं किया, अंत में रॉन्ग चॉइस देके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये लैडर इफ एल्स का किस तरह से काम है। और यहाँ से देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल ऑप्शन है, 1 2 3 4 ऐसे ही 50 हो सकते हैं। तो ऐसे में हम इसको इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के नाम पर कि डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक मतलब 1 फॉर मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। दूसरा है मंथ्स ऑफ द ईयर, मीन्स 1 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। थर्ड इसमें कर सकते हैं कैलकुलेटर प्रोग्राम, कैलकुलेटर। ये 3-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इससे हमारा लैडर इफ एल्स का प्रैक्टिस हो सकता है। थैंक यू।